Good morning, all of you. Previous class, it means study we discussed basic practices of crop production. Okay, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो बुनियादी पद्धतियाँ थी कृषि की, इसमें टाइम टाइम पे जो फार्मर्स होते थे वो चेंजिंग करते थे और चेंज करने के बाद जो बहुत सारी स्टेप बदलने के बाद फसल का उत्पादन होता था, जिसमें आपको बताया गया था कि 6 स्टेप जो होते हैं वो वर्क करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में या मेथड में। ओके, जैसे आपको बताया गया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोविंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग, स्टोरेज। ये 7 पॉइंट्स हैं जिसको हम फसल के बुआई से लेके उसके स्टोरेज तक में उसका उपयोग करते हैं या किसान उसका उपयोग करते हैं। ओके, नाउ डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, preparation of the soil involves turning and losing the soil। जो मिट्टी की तैयारी होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी जो होती है उसमें मिट्टी का मुड़ना मतलब टर्न होना, नीचे से ऊपर होना, मुड़ जाता है। जैसे नीचे की मिट्टी जो होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, और लूज होना, ढीला होना इन्वॉल्व है, शामिल है। मतलब मिट्टी की तैयारी में मिट्टी का मुड़ना या टर्न होना और ढीला होना शामिल है। ओके, दिस प्रोसेस हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। करें इस प्रक्रिया में निम्नलिखित स्टेज शामिल हैं जिस तरीके से हम करते हैं, मिट्टी की तैयार करते हैं। ओके, फर्स्ट, लूज सॉइल allows the roots to penetrate deeper, thus securing the plants more firmly। एडवांटेज है, उनकी कुछ लाभ हैं मिट्टी की तैयारी में। जो लूज सॉइल है उसका लाभ क्या है, तो यहाँ दिया गया है कि लूज सॉइल अलाउज, जो ढीली मिट्टी होती है, जो लूज सॉइल होता है वह अलाउज मतलब कि वह अलाउ करता है द रूट्स, जो रूट होते हैं, ठीक है, जो रूट होते हैं उनको पेनिट्रेट, घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए, डीपर मीन्स डीप में, गहराई में, 10, और इस प्रकार सिक्योरिंग, सुरक्षा होता है द प्लांट्स, पौधे का, मोर फॉर्मली, अधिक मजबूती के साथ। मतलब कि जो ढीली मिट्टी होती है वह जड़ों को अधिक गहराई तक घुसने देती हैं और पौधों को अधिक मजबूती से सुरक्षित करती हैं। फर्स्ट स्टेप का मतलब ये हुआ। सेकेंड, लूज सॉइल हैज ए लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट। जो लूज सॉइल होते हैं वो लॉट ऑफ, बहुत अधिक मात्रा में हवा को ट्रैप करती हैं, फंसा लेती हैं या अंदर कर लेती हैं, अपने में रख लेती हैं। विच इज यूज बाय द रूट्स टू ब्रीथिंग इजली। जिसका यूज जो होता है रूट्स सांस लेने में आसानी से कर लेते हैं, इजली, आसानी से कर लेते हैं। मतलब जो लूज सॉइल होती है, ढीली मिट्टी में बहुत सारी हवा फंसी रहती हैं या ट्रैप्ड रहते हैं, जिसका उपयोग जड़ों द्वारा आसानी से सांस लेने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, लूज सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल। जो ढीली मिट्टी होती है, मिट्टी में अर्थवर्म को, केचुओं को और माइक्रोब्स को, रोगाणुओं को या सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ करने में मदद करती हैं। मतलब कि उनकी विकास करने में मदद करती है। कौन? लूज सॉइल। ओके, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। से जो सूक्ष्म माइक्रोब्स यहाँ पनपे, छोटे सूक्ष्म जीव पनपे, ठीक है, वह डेड प्लांट्स जो मृत पौधे होते हैं एंड और एनिमल्स जो मृत एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। बाई किसके द्वारा? सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो सॉइल में, मिट्टी में जीव पाए जाते हैं, जीवधारी पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मृत पौधे और जानवर मिट्टी के जीवों से अपघटित हो जाता है। ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में जो मिट्टी होती है वो अर्थवर्म को ग्रोथ करती है, और अर्थवर्म को आप जानते हैं कि फॉर्मर फ्रेंड्स होते हैं, केचुए जो होते हैं, बहुत आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हियर
In this way, various nutrients held in the dead plants and animals are released back into the soil. करें इन दिस वे, जब अपघटित हो जाती है, अपघटन की क्रिया हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे, इस तरह वेरियस बहुत से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हेल्ड मीन्स रख लिए जाते हैं, डेड प्लांट्स जो कि डेड प्लांट्स मृत पौधे और एनिमल्स से रिलीज्ड प्राप्त हुए थे, बैक इनटू द सॉइल, जो बैक इनटू द सॉइल मिट्टी में पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। मतलब यह पोषक तत्व पौधों के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। करें कि यह न्यूट्रिएंट्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा सॉइल में छोड़ा गया था, अपघटित हो गया था, उसको, उस पोषक तत्व को, इस न्यूट्रिएंट्स को अगेन पुनः एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, पुनः प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग आल्सो फर्दर लूजेन द सॉइल। कह रहा है कि इस प्रक्रिया के द्वारा अपघटित या अपघटन से मिट्टी और ढीला, अब ये जो या प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, उसमें छोड़ना, यह मिट्टी को और लूज करती है, ढीला करती है। जब उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, फसल अच्छे से ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 4, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल टू द ट्रैप। कह रहा है कि टर्निंग, जो मिट्टी का मूव करना है, मुड़ना है या नीचे से ऊपर उसको जाना है, और लूजिंग जो ढीला होने की प्रक्रिया है ऑफ सॉइल, जो मिट्टी ढीली हो रही है, इसमें ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स, ब्रिंग्स मीन्स रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, रीच मीन्स अधिक या धनी, सॉइल टू द ट्रैप। कह रहा है कि मिट्टी को मोड़ने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी ऊपर के पौधे तक पहुंचती है। टॉप, सॉइल टू द टॉप, टॉप है सॉरी, टॉप, ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। प्लांट्स कैन देन एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। पौधे क्या करते हैं, और अधिक, प्लांट्स जो है और अधिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। कैन, प्लांट्स कैन बी एब्जॉर्ब। ओके, कहना है कि पीछे जो थर्ड पॉइंट्स हम लोग पढ़े कि मिट्टी ढीली हो जाती है, उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, और जो मृत पौधे होते हैं वो भी उसमें डेड कर जाते हैं, उनका अपघटन की क्रिया, अपघटन से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो जाती है। अब इस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होने से जो सॉइल है, सॉइल में जो पौधा लगा हुआ है उस पौधे को और अधिक क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और अधिक उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोसेस of losing and turning of the soil is called tilling or plowing। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी का लूजिंग या मिट्टी का ढीला होना और टर्न होना, मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे टीलिंग या टाइलिंग भी इसको बोला जाता है। टाइलिंग या प्लाउज मीन्स होता है जुताई, तो क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है। मिट्टी का टर्न होना, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टाइलिंग या जुताई कहा जाता है। ओके, it is carried out by using a wooden or iron plow which is pulled either by animals or by tractor। करे जो जुताई की क्रिया हो रही है वह it is carried, यह लकड़ी या it is carried by using wooden, लकड़ी या आयरन, लोहे के हल, प्लाउज मिस होता है हल। ओके, प्लाउज, हल का उपयोग करके, यूजिंग, उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, विच, जिसको या तो आइदर, या तो एनिमल्स, जानवर, या बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा पुल मीन्स खींचना, खींचा जाता है। मतलब लकड़ी या लोहे के हल का उपयोग किया जाता है, जिसको या तो जानवरों द्वारा या तो ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। ओके, द plowed field may have big pieces of soil called crumbs। कह रहा है कि द प्लाउड फील्ड, जुताई की हुई मैदान या जुताई की हुई खेत में बिग पीसेज, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं। ठीक, बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें क्रम्स या टुकड़ा कहा जाता है, क्रम्स या टुकड़ा कहा जाता है। दीज आर ब्रोकन विथ ए प्लैंक। यह एक तख्ती के द्वारा टूटे हुए होते हैं, यह एक तख्ती के द्वारा, प्लैंक के द्वारा तोड़े हुए होते हैं, तोड़े जाते हैं। ओके,
The field is also labeled with a labeler for sowing as well as for irrigation purpose. कह रहा है द फील्ड आल्सो लेबल्ड, जो खेत होते हैं वो पुनः क्या करते हैं, लेबल्ड करते हैं, उसको समतल करते हैं विथ ए लेबलर, एक पटेला या लेबलर के लिए, फॉर सोविंग बुआई के लिए, एज वेल एज बुआई के साथ साथ फॉर इरिगेशन सिंचाई के पर्पज से, उद्देश्य से। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि खेत को बुआई के साथ साथ सिंचाई के उद्देश्य से खेत को लेबलर या पटेला से समतल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जुताई से पहले पटेला का यूज होता है। ओके, ए ब्लाउज कंटेन ए कर्व्ड ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। ठीक है, इसको प्लाशर भी बोला जाता है, प्लाउशेयर भी बोला जाता है, प्लाशर बोला जाता है। ओके, हल में द प्लाउड, हल में कंटेन मिस रखता है, कर्व मिस घुमावदार या मुड़ा हुआ, ट्रायंगुलर मिस त्रिकोणीय, आयरन मिस लोहा, स्टेप मिस पत्ती। ठीक है, तो हल में एक घुमावदार त्रिकोणीय लोहे की पट्टी होती है जिसे प्लाशर कहा जाता है। ठीक है, प्लाशर कहा जाता है। अभी हम फिगर दिखाते हैं आपको। जो हल होता है ना, हल में जो लकड़ी या लोहे की स्टिप होती है उसी को प्लाशर बोला जाता है। इट इज अटैच्ड टू ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड नोन एज ए प्लाउ शाफ्ट। कह रहा है कि यह एक लकड़ी के लंबे लॉग से जुड़ा होता है जिसे फार या धार या प्लाउ शाफ्ट के रूप में जाना जाता है। फार इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लाउ शाफ्ट को फार बोलते हैं, धार फार बोलते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ ए शाफ्ट। कह रहा है कि यहाँ एक हैंडल होता है उसके एंड पर। ठीक है, उसके एंड पर, किसके, जो फार है उसके एंड पर एक हैंडल होता है। द अदर end is attached to a beam which is placed on the wool next। करें कि दूसरे छोर पर, अनोदर इंड, दूसरे छोर पर एक बीम होता है। क्या होता है, बीम होता है। या यह कह सकते हैं कि एक सिरा जो होता है हैंडल से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो होता है, छोरा जो होता है वह बीम से जुड़ा होता है, जिसको विच इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ वुल्स। मतलब कि जिसको बैल की गर्दन पर रखा जाता है। ठीक है, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउज। कह रहे हैं कि वन पेयर ऑफ बुल्स, एक जोड़े बैल, एंड ये मैन, और एक आदमी, कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउज, आसानी से हल चला सकता है। ओके, आसानी से हल चला सकता है। यहाँ हल का स्ट्रक्चर है, ये प्लाउ शाफ्ट है, ये जो डंठल आप देख रहे हैं हैंडल, इसको प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ ये आपका प्लाउशेयर है, प्लाशर है या धार बोलते हैं, यही धार है, फार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस सिरे को एक बीम होता है यहाँ, ऐसे यहाँ बीम होता है जिसको ये इस बीम से यहाँ बैल दो जोड़ी होते हैं, जिसको यहाँ एक मैन आसानी से इसको पकड़, ये वाला हिस्सा पकड़ के आसानी से मैन चलाता है। ओके, और आपने देखा भी होगा, शायद नहीं भी देखा होगा हल को। आगे पढ़ते हैं। Nowadays सिंगल प्लाव इज नॉट यूज्ड एनीमोर। कह रहा है कि आजकल जो होता है सिंगल हल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, these have been replaced by a series of curved blades called cultivator which can be attached with a tractor। कह रहा है कि आजकल एक हल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें इसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है, और इसमें सीरीज कर्व, मतलब एक सीरीज में कर्व्ड घुमावदार ब्लेड्स का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। विच कैन बी अटैच्ड विथ ए ट्रैक्टर, जिसको किससे अटैच किया गया होता है, ट्रैक्टर से।
द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्ड बोथ टाइम एंड लेबर। कह रहा है कि कल्टिवेटर का यूज करने से सेव बोथ टाइम एंड लेबर, मजदूर और टाइम दोनों की बचत होती है। ओके, ट्रैक्टर आप सभी ने देखा होगा, ये कल्टीवेटर है, ठीक है, ये आपका ट्रैक्टर है। फॉर लूजिंग सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स अनोदर इम्प्लीमेंट कॉल हाउ इज आल्सो यूज। कह रहा है कि लूजिंग ऑफ सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स, कह रहा है कि मिट्टी को ढीला करने के लिए, ढीली करने के लिए और वीड्स को, खरपतवार को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए अनदर इम्प्लीमेंट, अन्य उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हॉ कहते हैं, फावड़ा बोलते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है इसके लिए, लूजिंग सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। ओके, इट इज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड होता है, या तो वो वुड का होगा नहीं तो आयरन का होगा। A strong, broad and curved blade is fixed to one of its end। कह रहा है कि एक स्ट्रांग और ब्रॉड, कर्व्ड मुड़ी हुई, देखिए यहाँ कर्व है, घुमावदार, ब्लेड पत्ती जैसी संरचना फिक्स्ड होती है एक इंड पर। ओके, ये आपका हॉ की स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ये हॉ की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सोविंग ऑफ सीड्स, खेत बीज की बुआई, ठीक है, बीज की बुआई, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी आप इतना अभी रिपीट कीजिए, जो भी आप पिछले क्लास में पढ़े हैं रिपीट कीजिए, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके।